वहीं हिलेना थाने में फरियादी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद में कल जयपुर की सिविल लाइंस फाटक पर धरना दे रही विधायक गोलमा देवी और मृतक के परिजनों ने भी धरना समाप्त कर दिया। गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक ने सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए फैसले के बारे में पीड़ित परिवार को जानकारी दी। भरतपुर के हलेना थाने में फरियादी की मौत के मामले में कल सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने पर शव का 14 दिन बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। एसओजी के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने कल ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। और चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को सायं 7:30 बजे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. राम राम। राम 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 राम। अरे भाई, कल तक झोंपड़ी थी, वहाँ आज पक्का मकान है, ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना से। मतलब ये कि राज्य सरकार 3 साल में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को खुद का पक्का मकान बनवाने के लिए अनुदान दे रही है। इसमें चयन कैसे होगा? इसके लिए ग्राम सभा की प्रक्रिया सूची में नाम हो तथा वर्तमान में जिनके पास पक्का मकान न हो उनका चयन वरीयता के आधार पर किया जाएगा। अनुदान कितना मिलेगा? भाई सभी जनजातीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को 50,000 रूपए, शेष सभी पात्र परिवारों को 45,000 रूपए की अनुदान सहायता मिल रही है और आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु लगभग 9,100 रूपए की अतिरिक्त अनुदान सहायता मिल रही है। ये राशि मिलेगी कैसे? भाई पहली किस्त स्वीकृति के साथ 50% राशि, दूसरी किस्त छत निर्माण के बाद 40% राशि, शेष 10% राशि निर्माण कार्य पूरा होने पर मिलेगी। इतनी सरल और पारदर्शी प्रक्रिया, भाई मान गए।
राजस्थान सरकार ही सही मायनों में आमजन की सरकार है। हाँ, सो तो है। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of unique builders. यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एशियन नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। राजधानी के सिटी पैलेस में कल रात पारंपरिक तरीके से होली का दहन विधि विधान और पारंपरिक तरीके से संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार सिटी पैलेस के महाराजा परिसर में होली दहन का कार्यक्रम रखा गया। होली का दहन के लिए जयपुर घराने की वंशज पूर्व महारानी पद्मिनी देवी और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद में शहर में होली का दहन के लिए द्वार खोल दिया गया। सिटी पैलेस का द्वार खुलते ही जयपुर की चार दीवारी इलाके के रहवासी सिटी पैलेस से आग लेकर अपने अपने क्षेत्र में होली का दहन के लिए दौड़ पड़े। शहरवासियों के होली का दहन के लिए आग लेकर दौड़ने की रस्म से जयपुर की प्राचीन संस्कृति एक बार फिर से याद आई। होली का दहन के बाद में महिलाओं और बच्चों ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। वहीं झुंझुनू के तिवाड़ियों के मोहल्ले में कल शाम को 6:30 बजे तिवाड़ियों की भद्रा होली का दहन किया गया। इससे पहले हजारों की संख्या में सजी धजी महिलाओं ने बड़कूले चढ़ाए और रोई मोई से पूजा अर्चना कर होली का जलाभिषेक किया। यहां भद्रा में होली का दहन करने की सालों पुरानी परंपरा रही। अजमेर में कल होलिका दहन के दौरान कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। शाम को यहां दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन की ओर से विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर होली का दहन किया गया। दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट के बाहर पिछले 20 सालों से होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के साथ ही सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। व्यापारी संघों की ओर से नला बाजार से लेकर दरगाह के निजाम गेट तक 551 किलो की फूलों की होली खेली। जोधपुर में भी कल रात जगह जगह होली का दहन किया गया। इससे पहले महिलाओं ने परंपरागत रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना की। होली का दहन को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी नजर आया।
चित्तौड़गढ़ में कल रात 100 से भी ज्यादा स्थानों पर होली का दहन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आतिशबाजी कर पूजा अर्चना के बाद में होली का दहन किया गया। इधर होली के पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं बूंदी में भी कल रात होली का दहन किया गया। होली का दहन से पहले रंगोली सजाई गई और महिलाओं ने होली की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नाहर का चौहट्टा स्थित बुलबुल का चबूतरा और गढ़ की पड़स पर सजाई गई रंगोली को देखने दूर दराज से कई लोग पहुंचे। वहीं शहर के प्रमुख चारभुजा मंदिर में शाम को चारभुजा नाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा रहा। ब्यावर में होली पर कुदरत का अनोखा नजारा दिखाई दिया। रात करीब 10 बजे चंद्रमा के चारों ओर वलय बन गया। नजारा ऐसा लग रहा था जैसे होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद बैठा हो। चंद्रमा के इस अद्भुत दीदार के लिए लोगों की निगाहें आसमान पर टिक गईं। मिनटों के लिए बने इस विलक्षण नजारे को कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। और चलिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम की है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी, एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders. आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090 Unique Builders. We build for everyone. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के
संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग, बरसेगी खुशहाली दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान की भाषा जिसमें बहुत मस्ती है। आज तक राजस्थानी ने संविधान की 8वीं सूची में जोड़ना जोईजे ये माते कोई विरोध नहीं कर रहा है। दिक्कत आ है कि कोई भी मान्यता दे ही नहीं रहा है। गिड़गिड़ाने रो टाइम नहीं है, वो गड़गड़ाने रो टाइम है। पहली बार राजस्थान में जिकी जिकी फिल्में राजस्थानी भाषा में बनी है माने 1 साल तक री टैक्स छूट दी गई है। राजस्थानी री मान्यता रे वास्ते एक ही रस्तो है कि जनता खुद जागृत हो और वो संघर्ष हाथ में लेवे। मैं यूथ पीढ़ी आज हमारा घर में आनी चाहूँ, हमारी भाषा ले आनी चाहूँ। मैं भाषा निवेदन करूँ कि मैंने हमारे घर में ले लो। राजस्थानी रे बिना और गूंगो राजस्थान। जनमन सिर्फ ATV राजस्थान पर। स्वागत आपका ब्रेक के बाद में। कोटा में भी रंगोत्सव होली की धूम है। नयापुरा क्षेत्र की आदर्श होली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से समसामयिक विषयों पर एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता का संदेश देने वाली आदर्श होली में इस बार भी खास झांकियां बनाई गई हैं, जिसमें दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के साथ ही सरहद पर सैनिकों के सिर काट ले जाना का मुद्दा भी छाया हुआ है। इन झांकियों में केंद्र सरकार से सैनिकों का सिर वापस लाने की मांग की गई है। इसके अलावा शहर के रियासतकालीन किशोर सागर तालाब की बदली सूरत और जगमगाहट को भी झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इधर आदर्श होली की झांकियों को देखने के लिए शाम से ही दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। होली पर हुड़दंग करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। राजधानी में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। जयपुर में 4 एडिशनल एसपी, 7 एएसपी, 9 इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर, 700 होमगार्ड और आरएसी की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही आज शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी। वहीं जबरन रंग फेंकने वालों और हुड़दंग करने वालों और लोगों को परेशान करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव के साथ होली मनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले की सीमा चौकियों पर जवानों के साथ होली खेलकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज सुबह बाबलियान वाला सीमा चौकी पर जवानों के साथ होली खेलेंगे। इसके बाद वे चमत्कारी तानोट माता के भी दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना करेंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कल नवलगढ़ में आयोजित फागोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने डॉक्टर शर्मा का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर
जहांगीर समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। समारोह में गिंदड़ नृत्य समेत कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और इसके बाद मंत्री डॉक्टर शर्मा ने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखना न भूलें तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। बैद्यनाथ का सामृत अब खांसी और लाइफ ऑन। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हंस नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषा समाधान का, तो हम हैं यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषा समाधान, दैनिक राशिफल, समृद्धि सूत्र और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषा समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गदान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम। गुरुजी, जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हम चर्चा कर रहे थे, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भरणी नक्षत्र द्वितीय नक्षत्र पर व्याख्या चल रही है। शुक्र और कारक है जब भरणी का, स्वामी है भरणी का, तो इसको बृहस्पति से कारकत्व क्यों मिलता है? भरणी नक्षत्र शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्र शुक्रवार, अश्वन्याम सेनयोर मध्य विजयो श्री वरेण्यतः, एक ही लाइन देता है इसमें। यानी अश्वनी में अगर सूर्य हो और शुक्रवार का दिन हो तो शत्रु चाहे जितना शक्तिशाली हो, मुकदमा चाहे जितना शक्तिशाली हो, अगर इस तारीख को पढ़ा तो विजय श्री आपका वरण करेगी।
लेकिन भरणी में फिर अगले ऋषियों का मत आता है, वरण्यम रिक्त रोगस्य चिकित्सा लाभ संभव। वरणी नक्षत्र और शुक्रवार का दिन हो और कोई रोग जीवन में ठीक ना हो रहा हो और शुक्रवार को अगर चिकित्सा कर दी जाए भरणी नक्षत्र में, तो उसके शरीर के अंदर रोग यानी पाया जाने वाला विष अमृत में तब्दील हो जाएगा और वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त होगा। ये ऋषियों के सटीक सूत्र हैं। लेकिन तीसरा बिंदु अव्यवहारिक प्रतीत तो होता है, लेकिन इसके परिणाम सुखद है। कहते हैं शुक्र 250 दिन आकाश मंडल पर उदय रहता है, तो फिर 10 दिन या 9 दिन के लिए अस्त हो जाता है। बृहस्पति और शुक्र अगर एक साथ उदय हो जाए तो उस पूरे साल को 0 नंबर दिया जा सकता है। भरणी नक्षत्र के कारण, क्योंकि भरणी में शुक्र सूर्य के साथ मिलकर शून्य की ऊर्जा देने को बाध्य हो जाता है। और इसका उदाहरण ये लें कि शुक्र मान लिया, एक आप लोग मैथ लगाते हैं तो यहां भी मान लो शुक्र को सीता मान लो, ओके, और रावण को मान लो लंका का राजा सूर्य। सूर्य के साथ शुक्र की क्या स्थिति है? कपि देखी तब सीय सभीता, असोपल तिनहि कल्प समबीता। हनुमान ने जब सीता को देखा, अत्यंत क्षीणकाय दुर्बल अवस्था को प्राप्त। ये वही शुक्र है जो अपने से अलग होकर भरणी नक्षत्र के शुक्र का रिजल्ट या प्रमाण लंका में जाकर देता है, जो कि शास्त्रोक्त मत से बिल्कुल मेल खाता है। नक्षत्र किसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है और क्या है उनकी समस्या। मैं अमरनाथ लखनऊ से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी पुत्री के बारे में, उसका जन्म 14 सितंबर 1988, टाइम है रात के 9:30। उसकी सर्विस परमानेंट कब लगेगी और उसका विवाह कब तक होगा? हमारे आज के पहले कॉलर हैं अमरनाथ जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री रश्मि से संबंधित है। वो जानना चाहते कि उन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और उनका विवाह कब होगा। बृहस्पति चित्रा लग्न में बृहस्पति है। अंधों को भोजन बृहस्पतिवार को करा दो, इसके बाद नौकरी भी गवर्नमेंट की और शादी भी तत्काल 42 या 87 यानी 87 दिन में ये दोनों की पृष्ठभूमि बन जाएगी, भले ही शादी और ज्वाइनिंग उसके बाद हो। अमरनाथ जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अलका है। मेरा जन्म 20 जून 1963 इलाहाबाद में हुआ है, सुबह 4:45 से। गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो गई है बहुत, कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। अगली कॉलर है अलका जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि ये काफी डिप्रेशन में रहती हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, तो कुछ उपाय बताइए। बृहस्पति रोहिणी, किसका नक्षत्र है ये? कृष्ण का। पता लगाओ कृष्ण को डिप्रेशन और एंजाइटी कब हुई थी। द्वारिका में जब पूरा परिवार नष्ट हो गया था कृष्ण का, उस समय एंजाइटी के कारण वटवृक्ष के नीचे जब बहेलिया ने उनके पैर को पद्म समझकर वेद दिया था, वो उनके डिप्रेशन और एंजाइटी का सर्वोत्तम काल था। आपका हृदय विदीर्ण हुआ है किन्हीं कारणों से, जिसे हम टीवी में नहीं बोल